SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव के डिजिटल यूट्यूब और फेसबुक पे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आज का विषय हमारा है कि हिना साहब का जो सिवान से दरभंगा ये जो बड़ा यात्रा है, इसको लेकर के क्या कुछ अलग अलग मायने आएंगे या फिर राजनीतिक दल के क्या कुछ अलग अलग मायने हैं, इन सारे बातों पर इनसे हम इनकी राय जानेंगे और इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जुबिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। शुक्रिया। आपके जितने भी दर्शक हैं, जो भी आपके वीडियो को देख रहे हैं, सबको मेरे तरफ से आदाब सलाम। जी जी। और आपका जो क्वेश्चन है हिना साहब के बारे में, ये बहुत बड़ा यात्रा है क्योंकि आज के दौर में और देखा जाए कि हिना साहब का पिछला जितना भी उन्होंने चुनाव लड़ा तो सबसे बड़ा ये दौरा माना जा सकता है, क्योंकि एक बिहार के एक छोर से दूसरे छोर को कवर करना ये खुद में एक बड़ा है। और खास करके रोड शो के माध्यम से हो गई थी, पूरा गोपालगंज से लेकर के जितना जितना जहाँ जहाँ पे उनका मतलब रुकावट था या फिर जहाँ जहाँ उनको रुकना था, वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा या फिर बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया था। तो क्या देखा जाए, इसकी राजनीतिक पहलू एक अलग हो सकता है और एक व्यक्तिगत अलग हो सकता है। देखिए, पहले तो हिना साहब का जो परिवार है, शहाबुद्दीन साहब का परिवार, वो बिहार का एक चर्चित परिवार है। और हिना साहब ने जब इस यात्रा का शुरुआत किया तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये एडवर्टीजमेंट किया गया, प्रचार किया गया उनके समर्थकों के द्वारा, बिना पैसे वाले लोग थे। आप लोग एक हफ्ता पहले से देख सकते थे उस इन्वायरमेंट को, किस तरह का इन्वायरमेंट उनके समर्थकों ने क्रिएट कर दिया सोशल मीडिया पे। जी, हिना साहब 28 तारीख को जा रही हैं, इसमें हमको जाना है। और यहाँ तक कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो दुबई सऊदी में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, इवन एक दोस्त मेरा अमेरिका में रहता है। उससे जब मेरी बात हुई शाम को उस मंजर को देखकर, तो बोला कि भाई मैंने आज छुट्टी ले लिया था। मैंने बोला छुट्टी क्यों लिया था भाई? तो मेरे को देखना था कि हिना साहब जा रही हैं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। लोगों ने इस तरह से एक्सेप्ट किया इस चीज को कि हमारे लिए एक मौका है। गल्फ में लोग छुट्टी करके घर में बैठे हुए थे कि यात्रा निकलेगी, फेसबुक लाइव, आप जो भी हमारा सोशल मीडिया के जो मीडिया वाले भाई हैं, जो चैनल वाले हैं, उसको चलाएंगे और हम देखेंगे। देखिए, मैं देखने से मेरा क्या तात्पर्य है, इस चीज को समझिए। लोगों का लगाव कैसे है, लोग कितना मोहब्बत करते हैं। अपने ऑफिस की छुट्टी कर कर, अपने नौकरी की छुट्टी कर कर ये देखना है कि हिना साहब जा रही हैं, तो पूरे काफिले के साथ। ये काफिला था, ये एक हुजूम था, इसको हम क्या बोले। आप देख लो, 15 घंटे की रनिंग है। सिवान से दरभंगा तक 15 घंटे का ट्रैवल था। और इस 15 घंटे में जज्बे को देखो, ये खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। मैं तो बोलना चाहूंगा कि बिहार के जितने भी नेता हैं, बड़े नेता, छोटे नेता, सबसे, कि ये आपके लिए एक निस्बत है, एक चैलेंज है, एक्सेप्ट करो इसको। जिस परिवार को शहाबुद्दीन साहब के पॉलिटिकल मर्डर के बाद, उनके देहांत के बाद दरकिनार किया गया, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और ये मेरा पर्सनल थॉट भी है। सोचता हूं, परेशान होता हूं कि शहाबुद्दीन साहब को जब उनकी देहांत हो जाता है, उनका इंतकाल होता है, इट वॉज ए पॉलिटिकल मर्डर, बार बार बोलता हूं मैं, उसके बाद से उस परिवार को दरकिनार किया गया। लेकिन जब से आज तक हिना साहब के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मीडिया ने एक सवाल पूछा, किसी फंक्शन में वो अवेलेबल थी, तो वहां मीडिया ने सवाल पूछा कि आप किस पार्टी से हैं, क्या है, इस तरह का सवाल पूछा गया। तो उन्होंने ये बात बोला कि मैं अभी न्यूट्रल हूं। हालात ऐसे थे, जिसका घर का सब कुछ चला जाए, जिसके घर का चिराग चला जाए, बिहार का शेर चला जाए, बिहार का विकास पुरुष चला जाए, और वो व्यक्ति उनका हस्बैंड है, उस परेशानी में, किसी कसमकस में अगर इस तरह का स्टेटमेंट देती हैं, एक ही स्टेटमेंट आया, उसको तरह तरह के कयास लगाए गए लोगों के द्वारा कि हिना साहब आरजेडी में नहीं है, पार्टी छोड़ दी है, अपनी पार्टी बनाएंगी, इस तरह के कयास लगाए गए और इसको हवा भी दिया गया। लेकिन उस दिन का जो ये जो यात्रा हिना साहब के द्वारा किया गया और जिस तरह से लोगों ने अपने मोहब्बत दिखाई,
लोगों ने अपना मोहब्बत दिखाया, कितना लगाव है लोगों को। हिना साहब चलती है, उनके पीछे एक काफला चलता है, एक गाड़ी जुड़ती है, दूसरी जुड़ती है, तीसरी जुड़ती है, चौथी जुड़ती है, पांचवी जुड़ती है। आप काउंट करते रह जाते हो और दरभंगा तक जाते जाते 15 घंटे के यात्रा के बाद गाड़ियों की संख्या 2000 हो जा रही है। अच्छा। बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, राजनीतिक इतिहास में शायद इस तरह का यात्रा किसी ने नहीं किया होगा। और मैं तो जब तक मैं जितना दिन से मैं राजनीति को समझता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, मैं राजनीतिक विज्ञान का एक छात्र हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, अध्ययन करने की कोशिश करता हूं, मेरे को नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में इस तरह का हुजूम और इस तरह का मोहब्बत किसी भी नेता के साथ प्राइसलेस लगा हुआ है। किसी कीमत पे कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है, किसी को नाश्ते का पैसा नहीं दिया जा रहा है, किसी को पेट्रोल का पैसा नहीं दिया जा रहा है, किसी को इनविटेशन नहीं दी जा रही है, दावत नहीं दिया जा रहा है कि आप मेरे साथ चलो। हिना साहब को मजबूर होकर एक एडवाइजरी जारी करना पड़ता है। यात्रा के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनका लेटर इश्यू होता है सोशल मीडिया पर कि हम, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, सब लोग संयम बरते, हमारा सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं, इस तरह का लेटर देने के लिए मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उनको एहसास था कि साहब के चाहने वाले लोग मानने वाले नहीं हैं। ये भरे पड़े हुए थे लोग, ये भरे पड़े हुए थे। जो इमोशन है, जो इमोशन, ये 2 साल 3 साल के बाद ये जो निकली, हिना साहब निकली, लोग फूट के निकले। और ये व्यक्तिगत यात्रा था, और ये व्यक्तिगत यात्रा जिन लोगों के जहन में ये बात चल रही थी, मैं इस चीज को कई बार मीडिया के माध्यम से बोला हूं कि शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद, उस विकास पुरुष के इंतकाल के बाद, उसको एक कौम, एक कबीले का नेता घोषित करने की कोशिश की गई। उसको प्रोजेक्टाइज किया गया कि शहाबुद्दीन साहब केवल मुस्लिम के लीडर हैं। लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब, शहाबुद्दीन साहब के कार्य, शहाबुद्दीन साहब ने जो सीवान में किया अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, सीवान के जितने भी लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको लिए उन्होंने काम किया, बिहार के लिए काम किया। शहाबुद्दीन केवल एक दायरे में सीमित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, ये वो मोहब्बत थी। पूरा बिहार टूट पड़ा था रोकने के बावजूद। यकीन कीजिए कि अगर हिना साहब बोल दें कि पटना के गांधी मैदान में मैं एकत्रित हो रही हूं, तो ये जितने भी सत्ताधारी हैं ना, जो सत्ता में बैठे हैं, इनकी नींद उड़ जाएगी। उस दिन से तो मेरे को यकीन है कि कुछ, क्या पता मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक समर्थक हूं, मैं शहाबुद्दीन साहब का चाहने वाला हूं। जी। और देखिए, मोहब्बत आप करते हैं ना, तो इजहार होना चाहिए। एक तरफा मोहब्बत जो होता है ना, वो गर्क कर देता है, डुबो देता है। जी। तो मेरी ये मोहब्बत है। मैं अल्लाह का ये करम रहा कि जब उनके साथ इंसिडेंट हुआ, अनहोनी हुआ, तो मैं भी वहां अवेलेबल था, मौजूद था। जी, दिल्ली में मैं मौजूद था। मैं वहां का भी मंजर देखा, वो परेशानी का हर सबब मेरे को याद है, पूरा सीन मेरे सामने चलता है। लेकिन यही सीवान जिला के एक हमारे नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, परिस्थितियों के अध्यक्ष शहाबुद्दीन साहब का शायद इंतकाल हो गया, शायद उनको सजा दी गई कि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। जी। आज जो सीवान जिला के एक परिस्थितियों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे मेरा मन बहुत आहत है। क्या बोल दिए? कौन नेता है वो? एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, आप सोशल मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं उससे था, कि वो मुझसे था, वो मेरे में आएगा, कि मेरे से उसका है, मैं उससे सीनियर हूं। उस तुम तड़ाक वाला जो लैंग्वेज है ना, ये तुम तड़ाक वाला लैंग्वेज, ये एक्सेप्टेड नहीं है। आप राजनीति में 2 बार 3 बार 4 बार विधायक रह रहे हो, आप परिस्थितियों के अध्यक्ष बन गए हो, आप अध्यक्ष पद पे स्थापित हो, और इस तरह का जगह, इस तरह का संवैधानिक पद लेने के बाद आप शहाबुद्दीन साहब को, अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, हो सकता है कि आपके अंदर से मानवता खत्म हो जाए। लेकिन एक सांसद जो इस जिला का नेतृत्व किया है, उसको आप तुम ताम कर रहे हो। आखिर आपके अंदर चल क्या रहा है? आपको ये, मेरे को नहीं लग रहा आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, कि मेरे को यकीन है कि वो लोग इसको समर्थन करेंगे। लेकिन आखिर वो क्या बोल रहे हैं? शहाबुद्दीन समर्थक जो भी हैं, वो लोग कहते हैं कि राजद को सींचने में, संवारने में शहाबुद्दीन साहब ने अपनी ताउम्र बिता दी। देखिए, इसके बावजूद देखिए, शहाबुद्दीन साहब जब थे तो उस समय कई नेता आए, कई नेता गए।
शहाबुद्दीन साहब ने कईयों को नेता बना दिया, उनके समर्थक कहते हैं, उनके नाम लेके कई नेता बन गए, उनके अगर किसी को वायरल होना हो उनके खिलाफ लोग बोल देता है तो वो वायरल हो जाते हैं। आप मेरे को एक बात बोल दे तो वो भी सामने आता है। सुनिए मेरी बात, क्या लगता है? सुनिए, ये जो समर्थक और शहाबुद्दीन साहब की डिवोशन, शहाबुद्दीन साहब का त्याग, और मैं कई बार इस बात को बोला हूं और बोलना दोबारा उसको रिपीट करना चाहता हूं। शहाबुद्दीन एक व्यक्ति का नाम नहीं है, शहाबुद्दीन एक विचारधारा का नाम है। शहाबुद्दीन एक विचारधारा का नाम है कि चाहे आंधी हो या तूफान हो, मैं अपने जो हमारी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से समझौता नहीं करना है। और शहाबुद्दीन ने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। और ये जो व्यक्ति बोल रहा है, 2015 का रिजल्ट सामने है, आप इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई समर्थक पागल हो जाता, हो सकता है कि किसी समर्थक को बुरा लगे और वही भाषा का इस्तेमाल आपके साथ करे कि तुम क्या करेगा, तुमने क्या किया, 2015 में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो। ये किस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप शहाबुद्दीन साहब के लिए? ये वक्त का मार है, ये वक्त का मार है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगता है। 2024 और 2025 के लिए उस महोदय को, परिस्थितियों के अध्यक्ष को तैयार रहना चाहिए। और हमें यकीन है कि सीवान की जनता और शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले इसका जवाब अपने वोट से देंगे। तो क्या 24 में हो सकता है कुछ? हिना साहब तो साफ हो गया है कि हिना साहब 24 में मतलब इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि सीट निकल जाएगा? देखिए, मैं कि केवल ये भीड़ केवल वोट में तब्दील होगा कि केवल भीड़ रही? देखिए, एक बात बता रहा हूं, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है जो खरीदी हुई होती है। अच्छा, किराए पे लाई हुई होती है। दारू शराब से खरीदी हुई भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती, राइट? लेकिन ये भीड़ जो थी ना, ये मोहब्बत है, ये लोगों का मोहब्बत है, सिवान जिला पूरे बिहार के लोगों का मोहब्बत है, जिसने टूट के हिना साहब को अपने आप को समर्पित कर दिया लोगों ने 15-20 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, कि हिना साहब के साथ चलेंगे। क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, रास्ते में पुलिस का एक्शन होगा, क्योंकि सत्ता के अगेंस्ट में हो सकती है, सत्ता के सपोर्ट में हो सकती हैं, लेकिन लोगों ने किसी चीज का परवाह नहीं किया। यही तो शहाबुद्दीन साहब का विचारधारा है कि हम जहां हैं वहां हैं। इट डजंट मैटर कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ती। और एक चीज और बता दूं कि ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा सत्ता की नींद खराब कर दी है। सत्ता परेशान है, सत्ता परेशान है। सिवान के जो सत्ता, बिहार के जो सत्ता वाले सत्ताधारी लोग हैं, उनके लिए एक चैलेंज बन के खड़ी हुई है हिना साहब। यकीन मानिए, अगर गांधी मैदान का ऐलान कर दे हिना साहब, तो फिर क्या हालत होगा और क्या मंजर होगा गांधी मैदान का। आप क्या कहेंगे, हिना साहब को खुद की एक पार्टी बनानी चाहिए? देखिए, ये पूरा बिहार, देखिए अब अगर पूरे बिहार की अगर बात करें कि बिहार में अलग अलग सीट है सब जगह से, और अगर माइनॉरिटी की बात करें तो पहले बिहार में MY समीकरण था, मुस्लिम और यादव का, जो कि शहाबुद्दीन साहब ने भी उस पर काम किया। और खास करके जो भी वर्तमान में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो अब कहते हैं कि हम A to Z की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पहले तो MY था, तो क्या अब MY से टूट गया है? तो क्या आपको क्या लगता है कि A to Z की राजनीति भी हो रही है? देखिए, मैं तेजस्वी यादव के बारे में और मैं उनके बारे में कुछ कमेंट करने से पहले कभी कभी सोचता हूं, लेकिन कभी कभी कंट्रोल भी नहीं होता। शहाबुद्दीन साहब के परिवार का जब हालत देखता आदमी, जो बीच में जो मंजर था, जिस तरह की परेशानियां थी और जिस तरह से इनको इग्नोर किया गया, उस वक्त मेरे मीडिया में एक बाइट भी आया था, मैंने बाइट भी दिया था कि देखिए, एक एजुकेटेड फैमिली में और इलिटरेट फैमिली में बहुत फर्क होता है। लिटरेट और इलिटरेट में बहुत फर्क होता है। मैं तो यहाँ हिना साहब के बारे में बोलूंगा कि आपने जो बोला पार्टी बनाने के लिए, पार्टी बनाना नहीं बनाना ये उनका निर्णय होगा। किस पार्टी में जाना है नहीं जाना है ये उनका निर्णय होगा। मेरा तो जितने भी समर्थक थे और जिस तरह का इन्होंने सपोर्ट दिखाया या इस यात्रा में, यकीन मानिए मैंने दूसरा भी लेटर देखा, उस लेटर में हिना साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया है। तो ये एक बूस्टर डोज का काम किया उस परिवार के लिए। शायद ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद हिना साहब को भी नहीं होगी कि 2000 गाड़ियां जाएंगी 15 घंटे का ट्रेवल में। कहां कोई यात्रा हुआ ऐसा हिंदुस्तान में? एक यात्रा बता दीजिए, देश का प्रधानमंत्री आए तो इसे भीड़ ना लगे। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री अगर सिवान से वहां तक के लिए निकल जाए तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी भीड़ आएगी। बुलानी पड़ती है, बीजेपी को भीड़ इकट्ठा करना पड़ता है, जदयू राजद को भी भीड़ इकट्ठा करना पड़ता है। ये भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। इसलिए जो भी लोग बैठे हैं सत्ता में ना,
जिनके अंदर, जिनके जहन में जरा सा खुमार चढ़ा हुआ था कि इस परिवार को दरकिनार करके हम बिहार की राजनीति कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह परिवार बिहार की राजनीति की धूरी बनी हुई है। यह परिवार बिहार की राजनीति की धुरी बनी हुई है और यह परिवार कोई इंडिविजुअल, किसी जात और किसी धर्म का परिवार नहीं है। यह परिवार अपने त्याग दिया अपने जनता के लिए। इन्होंने अब बिहार के लिए अपने आप को डिवोट किया शहाबुद्दीन साहब ने, जिसका ये परिणाम था। आपको ये छोटी सी झलकी थी, एक झलक था। आगे का मंजर क्या होगा, जिनसे दोबारा दोहरा रहा हूं, जिनके अंदर ये खुमार था ना, वो अपने खुमार को निकाल दें। देखिए, ये थे हमारे साथ जबीला अहमद, जो कि बिहार की राजनीति पे काफ़ी अच्छा पकड़ रहा और बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखी है। और खास करके जो हिना साहब का सीवान से दरभंगा के लिए वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था मुशायरा का, जिसमें हिना साहब को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, तो हिना साहब वहाँ पे गई थी। मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा। एक राहत इंदौरी का शेर है कि यकीन हो या ना हो, बात इसी यकीन की है। यकीन हो या ना हो, बात इसी यकीन की है। और हमारी जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। हमारी जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई हैं। और ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ये किसी कमीन ने इस परिवार को शायद लालू के परिवार के सामने डिमोरलाइज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, दूरियां बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। मैं नहीं जानता हिना साहब आरजेडी से लड़ेंगे कि जदयू से लड़ेंगे कि निर्दलीय से लड़ेंगे, लेकिन मेरे को यकीन है कि ये जो दूरियां, ये जो डिस्टेंस बनाया जा रहा है ना, शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद एक कबीले का नेता घोषित कर देना, इस परिवार को दरकिनार कर देना। आप ओसामा साहब के बारे में आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। आप ओसामा के साहब के बारे में, अब मैं वीडियो देख रहा था, उसी में आपका चैनल वाला पूछता है कि ओसामा साहब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है गोपालगंज में, राइट। उस साहब बोलते हैं कि मेरे को उसके बारे में मत, मैं सब चीज में नहीं पढ़ता, मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। वहीं आपको तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछा जाता है, उसको आप जस्टिफाई करते हो। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप अपने आप को इतना बड़ा घोषित कर दिए हो कि ओसामा का नाम नहीं लेंगे तो ओसामा को लोग भूल जाएंगे, हिना साहब का नाम नहीं लोगे तो हिना साहब को लोग भूल जाएंगे। ये जो यात्रा था ना, ये यात्रा उस इंसान के लिए एक निस्बत है। मैं नहीं जानता उस परिवार का रिलेशन अभी कैसा है, नहीं है, लेकिन जिस तरह से ओसामा साहब के सवाल पे वो बंदा जवाब देने को तैयार नहीं होता और तेजस्वी को जस्टिफाई करता है, तेजस्वी को जस्टिफाई करता है कि उस वक्त बच्चा था, मोछ भी नहीं आया था, दाढ़ी भी नहीं आया था। अरे ओसामा साहब के साथ इतना बड़ा घटना हो गया, उनके अब्बा हुजूर के वजह से तुम आज बैठे हुए हो। तुमने छोड़ा था पार्टी 2015 में, तुम्हारी क्या हसर हुई थी, याद नहीं है? तुम बोलते हो कि हमसे वो है, किसकी बात कर रहे हो? कौन नेता है जो इस तरह का? यह है एक परिस्थितियों का अध्यक्ष। अच्छा। इसको सोचना चाहिए। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष तो नहीं बात? मैं नहीं जानता कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं कि कौन है। देखिए, मैं एक एजुकेटेड आदमी हूं, मैं जानता हूं कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति का क्या महत्व होता है, क्योंकि वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। आप एक पद पे स्थापित हो तो उस पद की गरिमा को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उस पद पे बैठने का आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप हट जाओ। आप एक लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, लोकसभा के एमपी, चुना हुआ एमपी, उसको तुम तड़ा कर रहे हो। शिवांग का विकास पुरुष कहा जाता है, शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष कहा जाता है, और वो आदमी बोलता है कि हमसे है, उससे है, वो हमसे है। अरे आप इतना तो पढ़े लिखे हो, अपने आप को बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं एजुकेटेड आदमी हूं, और वहीं ओसामा साहब के सवाल पे जवाब नहीं देते हो, तेजस्वी को जस्टिफाई करते हो। क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो तुम? तो क्या लगता है अभी ओसामा साहब के जो अभी चल रहा है उनके साथ, जो भी तो शिवांग के जितने मामले थे उसमें तो उनको बरी कोर्ट ने कर दिया है। देखिए, ओसामा साहब के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा था, और न मैं चाहता हूं कि बोले इसमें, क्योंकि ये जो अंडर ट्रायल चल रहा है, केस अंडर ट्रायल, ओसामा साहब जेल में है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अंदर से बहुत परेशान हूं। आज मैं ये बात बोलना चाहता हूं, ये ओसामा साहब पे अगर कोई केस लगता है, कोर्ट उनको जेल में जाने के बाद वो ट्रायल हो रहा है, सारा चीज की, ओसामा साहब ऐसा हमारे आप जैसा फैमिली नहीं है। ओसामा साहब हमारे आप जैसे फैमिली से नहीं आते, वो शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं। जी।
विकास पुरुष के पुत्र, विकास पुरुष के पुत्र हैं, शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं। उनको आप जब जेल में जा रहे हैं, मैं उनके समर्थकों से बोलना चाहता हूं कि हम जो बोल रहे हैं ना कि न्यायिक मामला है, न्यायालय इस पे काम कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गांधी जी को अंग्रेज अरेस्ट करते थे, तो अगर ये हो जाता कि अंडर न्याय के मामले, जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक मामला है, इसको मत बोलो, गांधी को लोग अंदर चले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने छूट के आ जाएंगे। बिल्कुल छूट के आ जाएंगे, ओसामा साहब भी छूट के आ जाएंगे। लेकिन हमें एक कार्यकर्ता, एक सपोर्टर, एक समर्थक, एक भाई होने के नाते हमें अपना मोहब्बत उनको दिखाना चाहिए था। सीवान में रैलियां होनी चाहिए थी, सीवान में धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, क्योंकि डिफेंसिव मोड में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। ये जो दौर चल रहा है ना, डिफेंसिव मोड की पॉलिटिक्स का दौर नहीं है। आप डिफेंसिव मोड में पॉलिटिक्स करेंगे, आप फॉरवर्ड पे आए, फ्रंट पे आकर खेले, क्योंकि ओसामा साहब को ऐसी एक वीआईपी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसको उठा के जेल में डाल देना, उसके बाद ऐसा लगता है कि ओसामा साहब को 110% मेरे को लगा। देखिए, अंडर जुडिशियल कस्टडी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, चल रहा है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है? धरना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ओसामा साहब, कौन मर्डर कर दिया ओसामा साहब ने? कहां से डकैती कर लिया? किसको लूट लिया? यार तुम उठा के जेल में डाल देते हो। फायरिंग का उनके ऊपर आरोप लगा है। आरोप तो मैं आपसे लगा दूं, आरोप तो मैं आप तो लगा, उनके बहन के ससुराल में भी फायरिंग हुई थी, उसमें ओसामा साहब का नाम आया था। मैं तो मिस्टर अध्यक्ष पे आरोप लगा दूं कि हमारे जो चाहने वाले, मैं उनका चाहने वाला हूं, शहाबुद्दीन साहब का चाहने वाला, उनको तुम तड़ा किए हो, मैं तुम पे एफआईआर का मानहानि का केस करेंगे कि हम आहत हुए अंदर से। ये भी हो सकता है, कोर्ट उनको अंदर करेगी। आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना और सिद्ध करना, उसमें वो तो अंतर होता है। राइट जी। लेकिन हम जो समर्थक है ना, हम डिफेंसिव मोड में क्यों हो जाते हैं? हो सकता है कि मतलब कोई आदेश का कोई पालन करता हो, लेकिन आज भी ये पेशेंस, जिस तरह का सब्र है हिना साहब का, रियली सैल्यूट टू दैट लेडी, शी इज द आयरन लेडी ऑफ द बिहार। तो 24 में अब तो पूरा साफ हो गया है कि हिना साहब सीवान से 110% इंशाल्लाह रहमान, इंशाल्लाह रहमान जीतेंगी। और देखिए, जीतना नहीं जीतना, यार मेरा दिल तो गदगद है। आई डोंट हैव एनी वर्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री अगर जाए ना तो हिना साहब संभाल लेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री यहां से चला जाए, हिना साहब एमपी की प्रोडक्ट नहीं है, सीएम की प्रोडक्ट, सीएम की प्रोडक्ट है यार। आप 18 अभी देखो, हमारे नीतीश कुमार जी, अभी जातिगत जनगणना हुआ जिसमें मुस्लिम 18% है। जी जी, दोनों पोजीशन बनाओ ना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाओ। ये क्या इलेक्शन लड़ना है इनके लिए? इलेक्शन माने नहीं रखता। 10 से 12% वाले को अब 4-4, 5-5 सीट दे देते हैं। आज देखो ना किस तरह का हुजूम है। आप ही का जनगणना है, आप ही का रिपोर्ट है, 2 पोजीशन ही ना साहब, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की प्रोडक्ट है। तो आप मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, देना चाहिए। नीतीश कुमार अगर इतना लॉयल है, रॉयल है, तो देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार हमारी बात कर रहे हैं, अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उस पर बात करें ना हिना साहब का। तो मुस्लिम नेता को क्यों नहीं, मतलब आगे क्यों नहीं लोग बढ़ाते हैं? ये तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए इस पे, क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको पोजीशन। बनाओ उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी का कितना है भाई? याद लो कितने हैं बिहार में? 9%। मुस्लिम कितने हैं? 18%। क्यों नहीं दिया जा रहा? उप मुख्यमंत्री बनाओ। अच्छा, क्यों नहीं मांग करेंगे हम? ये उप मुख्यमंत्री की प्रोडक्ट है। ये आवाम की मोहब्बत, वो जज्बा, एक इंटेलेक्चुअल लेडी, शी इज एड्रेसिंग द, वो अपने हुजूम को, उस भीड़ को जब अपने आप एड्रेस कर रही है तो बोल रही है कि इल्म पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज उस शेरनी ने ये बोला कि अपने आप को शिक्षित करो, हमारे समाज को शिक्षित होने की जरूरत है। और नो डाउट शिक्षा ही ऐसी चीज है कि आपको अपने हक लेने के लिए आपको जागरूक कराता है और आपको लड़ना सिखाता है। और यही तो हमारा संविधान है। भीमराव अंबेडकर इसी के लिए तो परेशान थे कि हमारा समाज जब शिक्षित होगा, एसटी, एससी, ओबीसी, ये जो समाज जब शिक्षित होगा, माइनॉरिटी ये जब शिक्षित होगा, तभी तो अपने हक की बात करेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इससे हमारे साथ जबीला अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब हिना साहब को उप मुख्यमंत्री का पोस्ट देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब जैसे बिहार, और आपको बता दें कि सीवान और दरभंगा ये खुद में एक बड़ा यात्रा है। जैसा कि जबीला अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि ये खुद में एक बहुत बड़ा यात्रा है, जो कि अब तक किसी ने, मतलब बिहार की कोई भी मतलब लीडर या फिर कोई भी नेता इस तरह का बड़ा यात्रा नहीं किए हैं। ऐसे बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आप SN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।
देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।